मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसके ड्रीम्स बहुत ही बड़े थे। और 2018 में ये लड़की, जिसका नाम अवनी चतुर्वेदी है, became द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द MiG-21 बाइसन सोलो फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और ये जर्नी उनके अकेले की नहीं है, उनके जैसे हज़ारों लाखों इंडियन लड़कियों की है हु आर ब्रेकिंग ऑल बैरियर्स इन वट एवर फील्ड दे चूज़। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, पुलिस हो, एस्ट्रोनॉट्स हो, CEOs हो, एंटरप्रेन्योर्स और इवन एथलीट्स। जून 2016 में इंडिया को अपनी पहली 3 फीमेल फाइटर पायलट्स मिली, जिनका नाम अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह है। फरवरी 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने तो हिस्ट्री सेट की ही MiG-21 बाइसन सोलो उड़ा के, बट 2020 में जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने रफेल उड़ाया, शी बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर अ मिलियन ऑफ इंडियन गर्ल्स। और 2022 में जब स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने तेजस उड़ाया, तो ये जो पूरी स्कीम जो स्टार्ट हुई थी एज एन एक्सपेरिमेंटल स्कीम, इट सॉलिडिफाइड इनटू समथिंग परमानेंट। अगर नंबर्स की बात करें तो 2016 में वी ओनली हैड 3 फीमेल फाइटर पायलट्स, जो 2020 में 10 हो गया। इन 2022 दिस नंबर बिकेम 15 और इन दिस ईयर इन 2025 ये नंबर 20 हो गया है। इफ दिस नंबर सीम्स स्मॉल टू यू, वी हैव टू कंपेयर इट टू व्हाट इट वाज 10 years ago, which was 0। इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली ये भी अनाउंस किया है कि वुमेन कमांड करेंगी इंडियन फाइटर स्क्वाड्रंस, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे। एंड बियॉन्ड फाइटर पायलट्स, इंडियन वुमेन आर नाउ सर्विंग इन नेवल वॉरशिप्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड हैज ऑल्सो सर्व्ड एज आर्मी जनरल्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इंडियन वुमेन विल बी पार्ट ऑफ द परमानेंट कमीशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो ये सजेस्ट करता है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में 2017 में, इट वाज अराउंड 23%, बट ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होके 2022 में 37% हो गया है। ये सजेस्ट करता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ वुमेन आर नाउ एंटरिंग इनटू द लेबर फोर्स एंड दे विल बी गोइंग टू ऑफिसेज, इनटू फैक्ट्रीज, इनटू IT फर्म्स, एंड दे विल बी रीशेपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। And it's not just about getting employment, they will be getting the right to be the decision makers of this country। लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर जूनियर पोजीशंस हैज़ इंक्रीज एंड गॉन अप टू 33%, यानी हर 3 में से एक जूनियर पोजीशन वुमेन ऑक्यूपाई कर रही हैं। बट जैसे ही हम ऊपर जाते हैं मैनेजरियल पोजीशन में, ये परसेंटेज 24 हो जाता है, एंड इन C-suites दिस परसेंटेज goes down to just 17%. Now, why is this happening? Is this the glass ceiling that we've all heard about? Well, according to me, one of the reasons is women prefer to have their children in their 20s and 30s. And when this happens, they have to step away from their work. And even though we have a 26-week paid maternity leave, I have seen women getting dropped from their jobs after that leave. And I think this is one of the major reasons that women are preferring not to have kids these days, because they have seen their mothers getting dependent on their fathers, and maybe they don't want to go down that route. Studies ये भी शो करते हैं कि up to 50% of the Indian women drop out of their jobs by the age of 30. Now, why is that happening? मुझे लगता है हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है जो कि सपोर्ट करते हैं वुमेन को, लाइक फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड अ सेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैकेंजी की स्टडी ये शो करती है कि if there is an equal participation from women in the Indian labor market, that will add up to $770 billion into the Indian GDP। एक strong woman होने का मतलब सिर्फ CEOs होना नहीं होता। We have to grow our thinking beyond what TV shows and movies have shown us। Empowerment doesn't have a dress code। मेरे अकॉर्डिंग जब दिल्ली में रात को 12 बजे एक औरत कैब ड्राइवर की जॉब कर सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, that is an excellent example of courage, independence, and freedom। When I see a woman police constable or a woman security guard in a mall, it is an inspiration, and it is not only an inspiration for the Indian women, but it is also an inspiration for Indian men। और Indian men को ये सोचने पे मजबूर करता है, जो कि stereotypical norm से beyond है, कि हम औरतों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, औरतें भी हमारी प्रोटेक्शन कर सकती हैं। अब एक ऐसी औरत की स्टोरी जो कि पूरा दिन सब्जी बेचती है और साइड में अपना एक टेलरिंग का भी उसका बिजनेस है। शी इज़ वर्किंग 10 hours a day
just to support her family. उसकी स्टोरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अ स्टोरी दैट डिजर्व्स टू बी टोल्ड एंड सेलिब्रेटेड। अब हम सबको ये तो पता है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, बट मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हमारे लिए ओलंपिक्स में। उनकी स्टोरी आई न्यूज़ पे एंड देन इट जस्ट वैनिश्ड। वाई डोंट वी सेलिब्रेट दी स्टोरीज एज मच एज वी शुड? क्या उनका जो सैक्रिफाइस है, इज इट नॉट द सेम? अभी हाल ही में बीसीसीआई ने एक डिसीजन लिया कि जो भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं और जो मेल क्रिकेटर्स हैं, दे विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, विच इज़ अ गुड डिसीजन एंड इट शुड बी प्रेज्ड। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो फैंस का क्रेज़ है रिगार्डिंग द इंडियन मेल क्रिकेट टीम और जो स्टारडम है, इट इज़ नॉट द सेम फॉर द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। एंड उस स्टारडम की वजह से, उस फेम की वजह से, द अमाउंट ऑफ endorsements that they get is not the same. And if you look at the stadiums, जितने स्टेडियम भरे होते हैं for a men cricket match, it is not the same for the women cricket match. So I would encourage the women of our country कि आप जाइए, ये मैचेस देखिए, टीवी पे देखिए, स्टेडियम्स पे देखिए, सोशल मीडिया पे इन लोगों को फॉलो कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? पिछले 5 सालों में वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया में स्पोर्ट्स में अबाउट 15% इंक्रीज हुआ है। एंड देर आर लॉट ऑफ नेम्स लाइक पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, जो कि लेजेंड्स हैं अपने स्पोर्ट्स में, एंड दे आर इंस्पिरेशन टू सो मैनी वुमेन अराउंड आवर कंट्री। बट हमें ये भी सोचना पड़ेगा, इफ़ वी वॉन्ट आवर डॉटर्स टू ड्रीम, वी हैव टू चेयर देम एज लाउडली एज वी चेयर आवर बॉयज़। यूपीएससी में 2023 में 14 out of the top 25 ranks were secured by women. अब ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज़ अ पैटर्न। वी हैव सीन दिस पैटर्न फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। उसी तरीके से अगर हम टीचिंग में देखें, 70% ऑफ द इंडियन प्राइमरी स्कूल टीचिंग इज डन बाय women teachers. They are shaping the future of our country. Across all fields we have seen, when women are given the opportunity, they just don't participate, they excel. अब कंक्लूजन में चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। अभी भी वुमेन सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ कंसर्न। अनइक्वल पे है, कल्चरल नॉर्म्स हैं जो अभी भी वुमेन को दे ट्रीट लाइक सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स। बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है what is missing. This video is about celebrating what we already have, and what we have is the strength and courage and resilience of our Indian women, and we need to celebrate that. From villages to metros and from boardrooms to battlefields, we have seen that Indian women are not just gifted with empowerment, they have earned it. और मेरे अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन की स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट राइजिंग टू द टॉप, इट इज ऑल्सो अबाउट when one woman breaks a barrier, it opens the door for a million women following her. The story of Indian women is not one of weakness, it is one of strength, and I feel it is still being written. In the end, I will leave you with a quote of Kalpana Chawla. The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it, and the perseverance to follow it. Thank you.